दोस्तों, आज की हमारी सच्ची भूतिया कहानी इकबाल नाम के लड़के की है, जिसकी उम्र 16 साल होती है। पर इकबाल के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, वो भी कब्रिस्तान में। उसके बाद जब भी इकबाल कब्रिस्तान के सामने से निकलता या फिर उसे कब्रिस्तान की वो काली रात याद आ जाती, तो वो थर थर कांपने लगता था। पर इकबाल कब्रिस्तान कैसे पहुंचा? आखिर इकबाल के साथ कब्रिस्तान में ऐसा क्या हुआ था? चलिए दोस्तों, इसके बारे में आगे बताते हैं, पर इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इकबाल एक छोटे से गांव में अपने अब्बू के साथ रहता था और उसके अब्बू अक्सर बीमार रहा करते थे। 16 साल का इकबाल कुछ ना कुछ काम करके घर के खर्चे को मैनेज किया करता था। कभी बेचारा वहाँ मजदूरी करता तो किसी दुकान पे काम करता, और इसी तरीके से इकबाल और उसके बीमार अब्बू की ज़िंदगी कट रही थी। और उनकी मदद करने वाला उस गांव में कोई भी नहीं था, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, ना ही अच्छा घर था। इसीलिए उनके यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। इकबाल ही सब कुछ करता था। पर एक ऐसी रात आती है कि इकबाल के अब्बू की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इकबाल के अब्बू का देहांत हो जाता है। अब 16 साल का लड़का इकबाल बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता है और अपने अब्बू को अकेले ही लेकर कब्रिस्तान निकल पड़ता है, और वहाँ पर दोपहर में वो कब्र खोदना शुरू करता है। पर बेचारा इकबाल अकेला था और इतने बड़े दुख में था, और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। अब वो दोपहर से कब्र खोदना शुरू करता है और खोदते ही जाता है, रोते जाता है और कब्र खोदते जाता है। पर कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से घनी रात हो जाती है। वो ठंड का महीना होता है और इकबाल अब पूरी तरीके से कब्र खोद चुका था और अपने अब्बू को दफनाने के लिए दोबारा से कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचने ही वाला था कि उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ ऐसी होती है इकू इकू करके, और इकू उसके अब्बू ही उसको कहकर बुलाया करते थे। इकबाल डर जाता है, सोचता है कि इस नाम से तो मुझे मेरे अब्बू बुलाते थे, जो कि अब इस दुनिया में रहे ही नहीं हैं। और इकबाल भी उधर से आवाज़ लगाता है, अब्बू अब्बू, कई आवाज़ें ऐसी लगाता है, पर कोई भी जवाब नहीं आता। इधर इकबाल डरा तो होता है, फिर से कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचने लगता है कि अचानक से कब्रिस्तान के गेट आपस में लड़ते हुए तेजी से बंद हो जाते हैं। इकबाल ये देखते हुए बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये क्या हो गया। वो गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर गेट आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे वो गेट कभी खुलते ही ना हो, और गेट नहीं खुलते हैं और घना कोहरा भी छाने लगता है। तभी इकबाल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है। आप खुद सोचिए, वो सिर्फ 16 साल का है और इस उम्र में वो और कितना दिमाग और कितनी हिम्मत लगाए। तो वो ये सोचता है कि कैसे भी करके मैं रात से यहाँ कब्रिस्तान से निकल जाता हूँ। कब्रिस्तान का बड़ा गेट जो कि अब खुल नहीं रहा है, पर दूसरी दीवार पर एक छोटा गेट लगा है, मैं वहाँ से फांद कर निकल सकता हूँ। पर डरने वाली बात ये थी कि अब फिर से एक सिरे से उसको दूसरे सिरे तक जाने में कब्रिस्तान का बीच का रास्ता तय करना पड़ेगा, जहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा लोग दफनाए जा चुके हैं। वो वहाँ से गुजरने के लिए तैयार नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, पर क्या करता, जाना तो पड़ता ही। अब वो बीच से जब जाने लगता है, बीच में ही उसको एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। तो वो इकबाल उससे पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आगे रास्ता है, और आप यहाँ पर तो थे ही नहीं, आप कहाँ से आए? इतना ही इकबाल पूछता है कि वो आदमी अपनी मुंडी को पीछे पूरी तरीके से घुमा लेता है और फिर आगे कर लेता है, और उसकी आंखें बाहर को निकल आती हैं और वो डरावनी तरीके से चिल्लाने लगता है। इकबाल इतना देखते ही उसकी ज़ोरों की चीख निकल जाती है दोस्तों, और वो वहाँ से भागने लगता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अब जब पेड़ के नीचे बैठ जाता है छुपकर, उसी समय बहुत कसके से कोहरा धुंध कब्रिस्तान में छाने लगती है, और उसी धुंध में उसको एक बच्चा भागते हुए दिखाई देता है।
और बच्चे के पीछे एक औरत भागते हुए दिखाई देती है। और जब वो भागी रहे थे तभी वो औरत इकबाल को पेड़ के पीछे छुपा देख लेती और वो औरत बच्चे के पीछे ना भागकर इकबाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब इकबाल उसे देखता है तो उसकी फिर से ज़ोरों से चीख निकल जाती है, ये देखकर कि वो औरत सालों से कब्रिस्तान में कब्र में दफन हो। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था और जब वो चीखने लगता है उस औरत को देखकर और पीछे की तरफ बढ़ने लगता है, तभी इकबाल एक खुदी हुई कब्र में जा गिरता है। और जैसे ही मानो वो कब्र में गिरता है तो उसे नीचे से भी कोई कब्र के अंदर ही खींच रहा हो और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और जो डरावनी औरत होती है वो उसके ऊपर से मिट्टी को डालने लगती है और इकबाल और भी तेज़ी से चीखने लगता है कि तभी देखता है कि उसको कोई हाथ पकड़ के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है। जब वो पलट कर देखता है तो सच में इकबाल के वो अब्बू ही होते हैं जो कि अब एक आत्मा बन गए होते हैं। दोस्तों, इस कहानी में ये देखा जा सकता है कि जो रिश्ते या जिन रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है वो मर जाने के बाद में भी अपने रिश्तों को कभी दुख में नहीं छोड़ते। और इकबाल के अब्बू की आत्मा इकबाल की जान बचा लेती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। इकबाल अपने अब्बू की आत्मा को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, अब्बू वापस आ जाओ, अब्बू वापस आ जाओ, मैं घर में रह नहीं पाऊँगा। तभी इकबाल के अब्बू उसको यही बोलते हैं कि बेटा, नियति यही चाहती है, अब तुम्हें आगे का जीवन अकेले ही तय करना पड़ेगा। अब मुझे अलविदा कहो और यहाँ से बेटा चले जाओ। तभी इकबाल वहाँ से जाने लगता है और अब्बू उसको पीछे से ये कहकर बुलाते हैं, ईकू अपना ख्याल रखना। तभी इकबाल रोते हुए बेचारा अपने आंसू को पोंछते हुए कब्रिस्तान के छोटे गेट को फांद कर चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।